ऐसे कंडीशंस में एग्रेवेट कर सकता है, क्योंकि अगर आप कुछ घरेलू नुस्खे यूज करते हो तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम और वर्सन हो जाए और फिर क्या है कि आपको स्किन काफी डैमेज हो सकती है। तो प्रॉपर सलाह लेके अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपकी स्किन को हम जल्दी हील कर सकते हैं कम से कम चीजों में। वेलकम टू आवर चैनल अर्बन स्किन क्लिनिक। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रीति रेशमवाला। हाय मैम, जो हमारे यहाँ पे डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी विंटर्स आ गए हैं तो हमें वो थोड़ी विंटर्स के स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि इनके पास तो ऐसे पेशेंट्स और ओपीडी में तो ज़्यादा पेशेंट्स ही आते होंगे। तो आप हमें कुछ अगर बता पाए कि विंटर्स में किस तरीके से लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती है मैम। श्योर मैम, रिसेंटली जैसे विंटर स्टार्ट हो गए हैं और काफी कंसर्न्स होते हैं स्किन रिलेटेड, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ये जो मेजर स्किन प्रॉब्लम्स हम रूटीन ओपीडी में देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिसको हम बोलते हैं ड्राई स्किन। ड्राई स्किन का मतलब है कि स्किन जैसे एकदम फ्लेकी या पाउडर जैसे हो जाती है या एकदम खिंची खिंची सी हो जाती है। और ज्यादातर आप देखें तो जिसकी एक्सेसिवली ड्राई स्किन है वो विंटर्स में और ड्राई हो जाती है। तो ये कंसर्न्स जो हम देखते हैं कि ज्यादातर जो मेकअप्स यूज करते हैं या बहुत ओवर वॉशिंग करते हैं सोप्स या फेस वॉशेस से, तो इससे ये ड्राइनेस और बढ़ जाती है। तो रिकमेंडेशन यही है कि सोप फ्री क्लेंजर्स यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चराइजर्स का यूज करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो प्रॉब्लम्स हम कॉमनली फेस करते हैं वो है चैप्ड लिप्स, मतलब जो होंठ एकदम फटे हुए हो जाते हैं, वो भी ज्यादातर ड्राइनेस का ही इंडिकेशन है। और उसमें भी जैसे हाइड्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ लिप बाम्स रहते हैं जो आप यूज कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। उसमें मेनली पेट्रोलियम जेली जो प्रोडक्ट होता है वो काफी हाइड्रेशन में हेल्प करता है, राइट। तीसरी जो चीज हम देखते हैं एक्जिमा, जो थोड़ा सा हम बोलते हैं एडवांस वर्जन होता है ड्राई स्किन का, जिसमें थोड़ा सा इचीनेस होता है या एकदम स्किन एकदम ड्राई होके फट जाती है और थोड़ा सा ऊजिंग जिसको मतलब पानी जैसे निकलने लगता था। तो उसमें आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेने की इक्वली इम्पोर्टेंट जरूरत है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। इसके लिए आप थोड़ा सा एक्सपर्टीज ट्रीटमेंट की इक्वली रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हम ओपीडी में देखते हैं। और जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ टीनेजर्स, इवन बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है और जीरियाट्रिक एज में भी ये प्रॉब्लम होती है। जैसे एजिंग होता है या जो ओल्ड एज होता है उसमें वैसे भी स्किन पतली होती है और ड्राइनेस विंटर्स में ऐसी स्किन में ज्यादा दिखने लग जाती है। सो उनको भी इक्वली इम्पोर्टेंट केयर करना जरूरी है। तो ये सारे एज ग्रुप में यस, इट इज वेरी कॉमन इन द, ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर एज ग्रुप है। देयर इज अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चाइल्ड, मे बी अ न्यूबॉर्न टू द टीनेजर और टू द जीरियाट्रिक एज ग्रुप, राइट। और उसके अलावा जो हम देखते हैं कुछ और कंसर्न्स, जैसे एक होता है अर्टिकेरिया, मतलब किसी किसी को इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और ये भी ज्यादा कॉमनली हम ठंड में देखते हैं। किसी किसी को वो क्लाइमेट सूट नहीं करता है, तो इसमें भी जैसे लाल कलर के बम्प्स पड़ जाते हैं सिंपल वर्ड्स में और इचिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें भी थोड़ा सा काउंसलिंग या एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेना इक्वली इम्पोर्टेंट है। इट इज नॉट अ वेरी जस्ट मॉइस्चराइजर लगाया और वो ठीक हो गया, आपको थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट्स की भी इक्वली इम्पोर्टेंट जरूरत पड़ती है। जैसे आपने बताया कि आपके डर्मेट के पास जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लोग जैसे कोई होम रेमेडीज करते हैं, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे। देखिए, होम रेमेडीज ऐसे कंडीशंस में एग्रेवेट कर सकता है, क्योंकि अगर आप कुछ घरेलू नुस्खे यूज करते हो तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम और वर्सन हो जाए और फिर क्या है कि आपको स्किन काफी डैमेज हो सकती है। तो प्रॉपर सलाह लेके अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपकी स्किन को हम जल्दी हील कर सकते हैं कम से कम चीजों में, राइट। जैसे हमें मे बी सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ जाए, पर अगर बहुत डैमेज स्किन है तो हमें थोड़ा सा सिस्टमिक जैसे ओरल मेडिकेशंस की भी इक्वली जरूरत पड़ सकती है। और एक हाईलाइट करना चाहूंगी कि जो पिंपल्स वाले पेशेंट होते हैं, जिनको एक्ने की प्रॉब्लम होती है, हमें देखा है कि ये एक्ने के तो क्रीम्स लगा रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ भी उनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम फेस होती है। तो पर्टिकुलरली विंटर सीजन में क्या होता है कि वेदर की वजह से ड्राई स्किन तो होती है, पर जो एप्लीकेशंस वो करते हैं उससे स्किन और ड्राई होने के चांसेस होते हैं। प्लस कुछ कुछ जो मेडिकेशंस होते हैं जैसे आइसोट्रोइन होती है, उससे भी स्किन ड्राई होके फटने के चांसेस होते हैं। तो उसमें भी जो हम बोलते हैं नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स की जरूरत होती है और सोप फ्री क्लेंजर्स की जरूरत होती है। और थोड़ा सा हमें जो मेडिकेशंस है उसको भी मॉड्यूलेट करना पड़ता है ताकि स्किन भी डैमेज ना हो और एक्ने भी कंट्रोल में रहे।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इक्वली इम्पोर्टेंट रहती है। एंड हम जो डेली प्रैक्टिसेस में देखते हैं, प्रॉपर फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन डीलेइंग इट फॉर द जस्ट बाय टेकिंग होम केयर रेमेडीज एंड देन कमिंग अप विद अ वर्स कंडीशन। आप विंटर्स के सीजन में गर्म पानी से नहाना है, आप क्या एडवाइस करते हो कि हमें एक्चुअली में ये करना चाहिए या नहीं करना? ये एक बहुत ही गलतफहमी है लोगों की कि गर्म पानी से हमें अच्छा लगता है, हमारी बॉडी ज्यादा हाइड्रेट होती है, पर ये बहुत ही गलत चीज है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप हॉट वाटर यूज करते हो, ऑलरेडी आपके जो सोप सिंथेटिक सोप्स रहते हैं जिसको बोलते हैं कि काफी अल्कलाइन रहती है ये सोप्स आपके, और अगर आप हॉट वाटर यूज करते हैं तो उससे और आपका डैमेज होने के चांसेस होते हैं, स्किन और ड्राई हो जाती है। और जैसे मैंने एक अर्टिकेरिया के बारे में बताया, ये भी एग्रीवेट होता है हॉट वाटर से। तो बने उतना ल्यूकवार्म वाटर आप यूज कीजिए। और जो आप सोप्स या बॉडी वॉश यूज करते हैं वो सिंडेट जो हम बोलते हैं, सिंडेट मतलब सोप फ्री क्लेंजर्स जो बोले जाता है, वो ज्यादा हार्श नहीं होता है। और प्रेफरेबली जैसे आपने इमीडिएटली बाथ ले लिया या नहा लिए, उसके बाद में थोड़ा सा पानी बॉडी पे रहना चाहिए और तुरंत फिर मॉइस्चराइजर लगाइए। उससे क्या होता है कि आपका जो मॉइस्चर है वो स्किन में लॉक हो जाता है, तो हाइड्रेशन अच्छे से होता है। राइट, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो काफी लोगों को पता नहीं रहती है, एंड देन दे कीप ऑन स्क्रबिंग, और उससे वो स्किन और डैमेज हो जाती है और ड्राई और चैप्ड हो जाते हैं बेसिकली। तो आपको यही टेक होम टिप देना चाहेंगे आज? यही कि मेनली हाइड्रेशन कीजिए। जो सोप्स आप या बॉडी वॉशेस यूज करते हैं वो सिंडेट वाले यूज कीजिए या सोप फ्री क्लेंजर्स यूज कीजिए। और पानी कम से कम 2 से 3 लीटर तो कंपलसरी होना चाहिए। ज्यादातर देखा जाता है कि लोग बोलते हैं विंटर में हमें प्यास नहीं लगती और हाइड्रेशन वैसे ही कम हो जाता है। तो वो एक जो गलतफहमी है कि आपको पानी कम पिएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, पानी बहुत ही जरूरी है। अगर आपका स्किन में हाइड्रेशन नहीं है तो ऑब्वियसली ये ड्राइनेस को क्रिएट करेगा। राइट, और एक और कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं डैंड्रफ के बारे में, जो काफी कॉमन चीज देखी गई है। काफी लोगों को डैंड्रफ होती है, बट विंटर्स में ये और प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। तो उसमें भी एक होता है माइल्ड डैंड्रफ या नॉर्मल डैंड्रफ, और एक होता है डर्मेटाइटिस, जो एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें अगेन यू नीड अ स्पेशलिस्ट ओपिनियन जो आपको हेल्प करेगा कुछ मेडिकेशंस यूज करने के लिए। और जो नॉर्मल डैंड्रफ होता है उसमें एटलीस्ट आप जैसे हाइड्रेशन तो जरूरी है ही, साथ साथ में कुछ एंटी फंगल शैम्पूज रहते हैं, वो आप भी 1 और 2 अ वीक आप यूज कर सकते हैं टू कीप योर डैंड्रफ अंडर कंट्रोल। राइट, सो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आई थिंक मैंने काफी पॉइंट्स को कवर अप किया है और ये आपको हेल्पफुल भी रहेगा। तो आज मैम ने हमें इतने अच्छे से इतना हर एक चीज़ इलेबरेट करके हमने विंटर्स में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं और हम किस तरीके से उसको क्योर भी कर सकते हैं, वो इन्होंने इतने अच्छे से बताया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो जो आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा बढ़ रही है, उससे पहले आप हमारी डर्मैट से कंसल्टेशन लीजिए। और हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो भी पसंद आया रहेगा और आपको कुछ इससे सीखने को भी मिला रहेगा कि हम किस तरीके से आगे कुछ कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।